नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत प्रेमचंद का परिचय लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो ये प्रेमचंद का परिचय लाए हैं ये हम एमपी बोर्ड की दृष्टि से बनाया है, क्योंकि एमपी बोर्ड में परिचय अलग ढंग से पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में परिचय अलग ढंग से पूछा जाता है। ठीक, तो एमपी बोर्ड में किस तरह पूछा जाता है, पहली दो रचनाएं लिखनी होती हैं, भाव पक्ष लिखना होता है, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, काले पेन से जब भी उत्तर लिखें अपनी उत्तर पुस्तिका में ऊपर लिख देंगे प्रेमचंद का परिचय। जब अगर प्रेमचंद का पूछा जाए, ध्यान रखना, फिर दो रचनाएं काले पेन से लिख देंगे और दो रचनाएं हमने लिख दी है गोदान और गबन। यानी आप जो भी लेखक रहे या कवि, उनकी जो आपको दो रचनाएं याद हों वही लिखें। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी वही लिखें, हमने सिर्फ दो लिख दी। आप पूस की रात भी लिख सकते हो, ठाकुर का कुआं भी लिख सकते हो, रंगभूमि लिख सकते हो, कर्मभूमि लिख सकते हो, निर्मला लिख सकते हो। ठीक, तो दो रचनाएं लिखने के पश्चात पर हम लिखेंगे भाव पक्ष। तो भाव पक्ष किस प्रकार है, प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। भारतीय समाज के उपेक्षित, पतित, अपमानित, गरीब, मजदूर, किसान, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह और भेदभाव उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। ठीक है, फिर उसके आगे अपनी कहानियों और उपन्यासों में भारतीय ग्राम जीवन व समाज का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने निम्न और मध्य वर्ग की वास्तविक और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। ये तो हो गया आपका भाव पक्ष। फिर आता है कला पक्ष, हम हेडिंग डालेंगे। प्रेमचंद ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू और स्थानीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों, लोकोक्तियों और चुलबुली भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। गंभीर विचारों, मन के भावों, सामाजिक समस्याओं आदि को वर्णनात्मक, मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक, हास्य, व्यंग और भावात्मक शैली में व्यक्त किया है। ठीक, तो हमने ये लिख दिया कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखना रहता है, भाषा और शैली। फिर आता है अंत में साहित्य में स्थान। तो लिखेंगे प्रेमचंद को हिंदी का श्रेष्ठ लेखक होने का गौरव प्राप्त है। वे मजदूर और किसानों के लेखक थे। यानी जो आलोचक उन्होंने कहा कि प्रेमचंद कैसे लेखक थे, मजदूर किसानों के, तो हमने भी लिख दिया उनका लेखन साहित्य, देश और समाज को रोशनी दिखाने वाला है। उन्हें एक शिखर कथाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रेमचंद का परिचय समाप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी लेखक या कवि का परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये परिचय आपको कैसा लगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, परिचय कैसे लिखें इसमें भी आपको कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।